7, which is construction of binary trees. ठीक है. Sorry. So, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. As usual, today's lecture will be comprising of two portions. The first portion will be theoretical lecture, and the second portion will be the practical lab. Okay, so binary trees, you are already aware of what are the binary trees. Binary trees आपने प्रोग्रामिंग वगैरह में पढ़ी होगी. And in databases point of view, अच्छा बिफोर डेटाबेसेस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो बाइनरी सर्च ट्रीज वगैरह के बाइनरी सर्च के वाले से आप लोगों ने जो है वो पढ़ा होगा, जिसमें जो है हमारा जो भी डेटा होता है उन बाइनरी ट्रीज के थ्रू उसको सर्च करना आसान हो जाता है हमारे लिए. तो वही कॉन्सेप्ट जो है हमारे डेटाबेसेस के अंदर भी है कि इसमें जो है जब इंडेक्सेस क्रिएट होती हैं तो इस इंडेक्सेस के बैकग्राउंड में ये बाइनरी ट्रीज जो के बेसिस पे इंडेक्सेस क्रिएट होती हैं. मुख्तलिफ किस्म की इंडेक्सेस होती हैं. आपके पास बी प्लस इंडेक्सेस है, आपके पास बी माइनस इंडेक्सेस है, आपके पास हैशिंग है, लीनियर हैशिंग है, डायनामिक हैशिंग है, एक्सटेंसिबल हैशिंग है. तो मुख्तलिफ किस्म की आपके पास इंडेक्सेस क्रिएट होती है. तो बाइनरी ट्री जो है इट इज अ टाइप ऑफ एन इंडेक्स which is created on an attribute in order to help us out to search the data in the database table. ओके. और नॉर्मली जब हम प्राइमरी की जो है वो बनाते हैं तो उसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट हो जाती है. ठीक है. तो the index is maintained in hierarchical arrangement of nodes, and each node stores key values and pointers, and these nodes are connected through the links. जो बाइनरी ट्री या ट्री का जो कॉन्सेप्ट है कि मुख्तलिफ नोड्स होते हैं, जिसमें आपके पास रूट नोड होता है, आपके पास लीफ नोड होता है, और बीच में जो नोड्स होते हैं, जो सबसे टॉप होता है उसको रूट नोड कहते हैं, जो सबसे डाउन होता है उसको लीफ नोड कहते हैं, और जो बीच में होता है उनको हम नॉन लीफ नोड्स कहते हैं. और रूट्स से लीफ नोड्स की तरफ जो है वो पॉइंटर्स होते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कौन से जो लीफ नोड्स हैं वो कनेक्टेड है, उनके पेरेंट कौन से हैं, जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है. और हर नोड के अंदर मुख्तलिफ कीज होती हैं, जिनको हम कीज भी कहते हैं, जिनको हम वैल्यूज भी कहते हैं. ठीक है. तो तीन चीजें होती हैं: नोड, लीफ नोड, नॉन लीफ नोड. ये नोड्स के टाइप्स हो गई. दूसरी चीज है पॉइंटर्स, और तीसरी चीज जो है वो कीज, जो कि नोड्स के अंदर होगी. ठीक है. So there is a special node called the root node. Each node has a parent node. हर नोड का कोई ना कोई parent node होगा, but the root सिवाय रूट के, क्योंकि रूट खुद जो है वो parent होगा, and has one or more children. रूट नोड के एक या एक से ज्यादा जो है वो चिल्ड्रन होंगे. नॉन लीफ के भी चिल्ड्रन होंगे, सिर्फ लीफ नोड के चिल्ड्रन नहीं होंगे, क्योंकि वो लीफ नोड जो होगा वो बिल्कुल एंड में होगा. तो डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री, उसके मुख्तलिफ ऑर्डर्स होते हैं. ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, जितनी ऑर्डर जो है हम बनाना चाहें उस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं. अ बाइनरी ट्री ऑफ ऑर्डर m is an m-way tree where each node may have up to m children. जब एक हम कहें कि बाइनरी ट्री ऑफ ऑर्डर 4 है तो उसके मैक्सिमम एक नोड के 4 चिल्ड्रन होंगे. अगर बाइनरी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 है तो मैक्सिमम 5 चिल्ड्रन होंगे. The number of keys in each non-leaf node is one less than the number of its children, and these keys partition the keys in the children in the fashion of a search tree. जो एक नॉन लीफ नोड होगा, जो बीच में नोड होगा, उसके अंदर जो उसके चिल्ड्रन होंगे, यानी कि उसके जो पॉइंटर्स नीचे उसके लीफ नोड्स की तरफ जा रहे होंगे, उनमें जो कीज होंगी. यस.
जो उसमें कीज होंगी वो एक लेस होंगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, क्योंकि अगर हमारे पास जो है वो जिस तरह हम अपने हाथ की 4 उंगलियां ले लें, 4 उंगलियों से बीच में जो उसके रूट्स जा रहे हैं वो 3 चीजें जो है, ये 3 स्पेसेस हैं जो हमारे 4 उंगलियों के बीच में हो सकते हैं। तो एक जो सॉरी गैस, जो हमारे पास चिल्ड्रेन है वो चिल्ड्रेन ज्यादा होंगे, बीच में जो उनकी कनेक्टिविटी है वो उनसे एक -1 एक कम होगा। वो किस तरह से कम होगा जब हम बाइनरी ट्री हम देखेंगे, बल्कि मैं आपको शायद इसमें दिखा दूं। जिस तरह ये एक बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री के अंदर ये एक नॉन लीफ नोड है, तो इसके अंदर जो इसके चिल्ड्रन है ये 4 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4, और इसकी जो कीज होंगी -1 यानी एक उससे कम होगा। उस पॉइंट का कहने का मकसद ये है। ऑल लीव्स आर ऑन द सेम लेवल, जो आखिरी जो उसके लीव्स होंगे वो सेम लेवल पे होंगे। ऑल नॉन लीफ नोड्स एक्सेप्ट द रूट हैव एटलीस्ट m अपॉन 2 चिल्ड्रन। जो नॉन लीफ नोड है जो बीच में होंगे, रूट के और लीफ नोड के जो बीच में नोड्स होंगे उनको नॉन लीफ नोड्स कहेंगे, उनके जो है एटलीस्ट m अपॉन 2 चिल्ड्रन होंगे, यानी कि जो उसका ऑर्डर है अगर 4 है तो 4 अपॉन 2, तो उसका मिनिमम 2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, एक मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दे दूं, अगर ये फॉर एग्जांपल ये बाइनरी ट्री आपको दिख रही है, तो ये जो एक नोड है बीच में ये नॉन लीफ नोड है, ये रूट नोड है और ये इसके लीफ नोड है। तो इस नॉन लीफ नोड के अंदर वो कह रहा है कि एटलीस्ट m माइनस m डिवाइडेड बाय 2 इसके चिल्ड्रन होंगे, यानी कि जो ऑर्डर होगा फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो उसके मिनिमम एटलीस्ट जो है उसके अंदर 2 कीज होंगी, और 2 कीज के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ये मिनिमम है, लेकिन इसके मैक्सिमम जो है वो कीज हो सकती हैं, उसका फार्मूला भी हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे नॉन लीफ नोड के अंदर। इसकी तरफ हम आते हैं। द रूट इज आइदर अ लीफ नोड और इट हैज फ्रॉम 2 to m चिल्ड्रन। ये जो रूट है वो सबसे पहले तो खुद एक लीफ नोड होगा, और मैक्सिमम उसको जो है वो 2 to m चिल्ड्रन होंगे, जो कि उसका ऑर्डर होगा 5, एंड अ लीफ नोड कंटेन्स नो मोर देन m minus 1 keys। और जो लीफ नोड होगा जो सबसे आखिर में होगा उसमें जो कीज होंगी, जो वैल्यूज होंगी, वो जो उसका ऑर्डर होगा ट्री का, यानी कि 5 है तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 कीज होंगी। अब आपको जो चीज मैंने अभी समझाई है इसकी डेफिनेशन, वो आपको बहुत ही कम समझ में आएगी कि सर ये जो थोड़ा फार्मूला है हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह से, तो कंफ्यूजन इज वेरी ऑब्वियस। अब हम इसके बेसिस पे जब बाइनरी ट्री बनाना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इन चीजों का, इन पॉइंट्स के लिखने का मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर नंबर 5 है, ऑर्डर नंबर 5 मीन्स m की जो वैल्यू है m विल बी इक्वल टू 5 एंड द चिल्ड्रन विल बी उसके 2 to m यानी कि 2 to 5 मैक्सिमम उसके चिल्ड्रन होंगे, यानी कि जो रूट नोड होगा उस रूट जो सबसे टॉप नोड होगा उसके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 चिल्ड्रन होंगे। उसकी कीज होंगी 1 to 4 यानी कि 1 to m minus 1, यानी कि उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो 1 to 4 होंगी। नॉन लीफ नोड के अंदर चिल्ड्रन जो होंगे वो m अपॉन 2 मिनिमम से लेकर m यानी कि 2 to 5 होंगी, लेकिन कीज जो होंगी मिनिमम 2 to 4 होंगी। रूट नोड के अंदर 1 to 4 होंगी, और नॉन लीफ नोड जो बीच में होगा उसके 2 to 4 होंगी, और लीफ नोड के अंदर कीज जो होंगी वो 2 to m minus 1 होंगी, यानी कि 2 to 4 होंगी। इसके अंदर कोई चिल्ड्रन होगा ही नहीं, क्योंकि लीफ नोड इटसेल्फ जो है तो कोई चिल्ड्रन होगा नहीं, तो उसमें हम चिल्ड्रन को डिफाइन ही नहीं करते। चिल्ड्रन होंगे सिर्फ रूट नोड के और नॉन लीफ नोड के। अब इसका जो है एक एल्गोरिथम है इंसर्शन का और रिमूवल का, कि जब हम एक ट्री बनाना शुरू करें तो इंसर्शन किस तरह से करेंगे, जब एक वैल्यू जो है आती हुई जाएगी, बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, और रिमूवल किस तरह से करेंगे। तो इस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल स्टार्ट कर दूं, ताकि आपको प्रैक्टिकली वो चीज थोड़ी सी क्लियर हो,
तभी आपको ये एल्गोरिथम समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक एग्जांपल जो है वो शेयर कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज आप सारे के सारे आप गौर से इसको सुनिएगा, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अभी जो है हमारे पास ये अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, ए से लेकर ये पी तक मुख्तलिफ। ये हमें समझने कि ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो कि डेटाबेस के अंदर एंटर हो रहे हैं, और ये प्राइमरी की वैल्यू है, यानी ए फिर जी फिर एफ फिर बी फिर के, और ये जो वैल्यूज है रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर आते हुए जा रहे हैं, और उस प्राइमरी की के कॉलम के ऊपर जो है वो इंडेक्स लगी हुई है बाइनरी की। तो इसके बेसिस पे वो इंडेक्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी, ये उसका एग्जांपल है। तो पहले हम इसका इंसर्शन का पोर्टल जो है वो प्रोसेस देखते हैं, फिर हम रिमूवल की तरफ आएंगे। रिकॉर्ड ऐड भी होते हैं और वो डिलीट भी होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ए से। तो पहले जो है बाइनरी ऑफ ऑर्डर एन, जो हमारा फर्स्ट नोड होगा उसके अंदर हम इस फार्मूला को देखते हैं जो कभी हमने देखा कि जो रूट नोड जो होगा उसके चिल्ड्रन होंगे 2 to 5 और कीज होंगी 1 to 4। कीज मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो एक से लेकर ज्यादा। ये फर्स्ट नोड के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 4 होगी, ठीक है। अभी हम दोबारा आते हैं उसी एग्जांपल के तौर पे। जो पहला नोड है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। अब यहाँ पे एक पहला रिकॉर्ड आया, वो इस नोड के अंदर ऐड हो गया। फिर दूसरा रिकॉर्ड आया जी का, वो इस नोड के अंदर ऐड हो गया। अभी आपने ये देखा कि जी आखिर में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल है। अगर नंबर होगा तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। हमें नहीं पता कि इसके बाद रिकॉर्ड जो है वो एफ आ रहा है, बी आ रहा है, कि हमें नहीं पता। लेकिन जब पहले ए और जी आएगा तो यहाँ पे पहले ए लिखा हुआ होगा, फिर यहाँ पे जी लिखा होगा। जैसे ही एफ आएगा तो एफ ए और जी के बीच में ऐड हो जाएगा, और फिर बी आएगा तो बी ए और एफ के बीच में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चार एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू, चार एट्रीब्यूट्स नहीं, एक दो प्राइमरी की जो इंडेक्स की जो चार वैल्यूज हैं वो एक नोड के अंदर जो है वो 1 से लेकर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 4 आएंगी रूट नोड के अंदर। अभी हमारे पास आ रही है के। जैसे ही के हमारी एंटर होगी तो वो ए बी सी डी एफ जी एच के, तो के सबसे आखिर में आएगी। अब हमारे पास मैक्सिमम जो एक रूट नोड के अंदर जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो 5 ऐड कर सकते हैं, सॉरी 4 ऐड कर सकते हैं, 4 से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। अभी हमारे पास ए बी एफ जी के आ गई। तो अब इस नोड को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, जो बीच वाला जो वैल्यू होगी, जो की होगी, हम उसको ऊपर ले जाके एक पेरेंट बना देंगे, और इसके जो लेफ्ट साइड पे है वो उसका चिल्ड्रन हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, उसकी जो राइट साइड वो भी उसका चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। इफ हमारा जो है वो पेरेंट नोड बन गया, और ए और बी हमारा जो मिलके एक रूट एक जो है लीफ नोड बन गया, और जी और के हमारा एक लीफ नोड बन गया। इस तरह से हमारी जो है वो ट्री कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुई। तो ये वाला स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है, अगर ये किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज आप पूछें, नहीं तो मैं फिर आगे प्रोसीड फर्दर करूं। बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो आवाज आपकी नॉइज में डिस्टॉर्ट होगी, प्लीज तो उसको दोबारा से रिपीट करें। सर क्लियर है, कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है सर। मैं इसको फिर कंस्ट्रक्शन इसकी जो है वो हम करते जाते हैं, फिर हम देखते जाएंगे फर्दर, जो आपको बीच में कंफ्यूजन होती जाएगी तो हम इसको डिस्कस करते हो जाएंगे। अब सेकंड रिकॉर्ड जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है डी। तो डी जो होगा वो हमारे इस फर्स्ट नोड से कंपेयर होगा कि वो एफ से जो है वो बड़ा है या छोटा है। अगर एफ के से बड़ा है मतलब उसके बाद आ रहा है तो इस तरफ चला जाएगा,
अगर इससे पहले आ रहा है तो इस तरफ चला जाएगा। तो एफ जो है इससे पहले आ रहा है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ए बी के बाद आएगा, ठीक है। तो जो डी की जो वैल्यू है वो ए बी के बाद आ गई डी। फिर हमारे पास आ रही है एच, एच एफ के बाद आ रही है, एच हमारी इस राइट साइड पे चली गई। फिर हमारे पास एम एम की वैल्यू आ रही है, तो एम जो है वो एफ के बाद आ रही है तो वो हमारी राइट साइड पे चली गई। अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एट्रीब्यूट, तो मैक्सिमम वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ पे अभी भी एक वैल्यू की गुंजाइश अवेलेबल है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जे। अब जे जो है आएगा, इससे कंपेयर होगा एफ के साथ। अब जे एफ के बाद आ रहा है, यानी कि वो राइट साइड पे जाएगा। जब राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो 5 होगी। जब 5 होगी तो 5 वैल्यूज हम एंटर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, वही सिमिलरली जिस तरह से हमने क्या किया, इस वाले नोड को हम स्प्लिट करेंगे और इसके बीच वाला जो वैल्यू है वो हम पेरेंट के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो जे चला जाएगा हमारे पास ऊपर, और जो उसके लेफ्ट साइड पे है वो एक अलग नोड क्रिएट हो गया, उसके राइट साइड पे दूसरा नोड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जी एच के एम, अब ये हमारा पेरेंट नोड के अंदर चला गया। अब हमारे पास वैल्यू आ रही है ई। अब पेरेंट नोड के अंदर मैक्सिमम कितने एंटर कर सकते हैं, हमारा फार्मूले के अंदर क्या है कि मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू आ सकती है रूट नोड के अंदर 1 to 4। अभी हमारे पास दो वैल्यूज है, और चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, 2 to 5। अभी हमारे पास सिर्फ 3 चिल्ड्रन है, यानी हमारे पास अभी भी गुंजाइश है इसके अंदर वैल्यूज ऐड करने की। ठीक है, हम बढ़ते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं ई की। ई आएगा, तो ई आ रहा है एफ से पहले, तो वो इस तरफ चला जाएगा। ए बी डी ई वो इस तरफ चला गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एस, एस जे के बाद आ रहा है, तो एस हमारे पास यहाँ पे एंड में आ गया। उसके बाद आ रहा है हमारे पास आई, आई जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एफ और जे के बीच बीच में आ रहा है, इस नोड में चला जाएगा जी एच आई यहाँ पे। उसके बाद आ रहा है हमारे पास आर, आर जो है वो जे के बाद आएगा, तो हमारा लास्ट वाले नोड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एक्स, जब एक्स आएगा तो जे से के बाद आता है वो एक्स इस वाले नोड में आएगा। जब एक्स इस वाले नोड में आएगा तो हमारे पास कितनी कीज हो जाएंगी इसके अंदर, हमारे पास 5 कीज हो जाएंगी। जब 5 कीज हो जाती हैं तो हम इसको स्प्लिट करेंगे इनटू 2। तो जो बीच वाला जो है, जो वैल्यू है वो फिर पेरेंट के ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। आर जो है हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। बाकी जो है, जो दूसरे जो इसके जो दो चार वैल्यू थी वो लेफ्ट वाले यहाँ पे स्प्लिट हो गए, राइट वाले हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रही है सी, सी कहाँ पे आएगी, सी आएगी हमारे पास इन बी के बाद और डी से पहले, यानी यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज आ जाएंगी। जब 5 वैल्यूज आ जाएंगी तो इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर एक वैल्यू ऊपर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई आपने देखा, अभी 5 होगी तो सी ऊपर जाएगी, डी अलग नोड हो जाएगा और ए बी अलग नोड हो जाएगा, ठीक है। सी चली गई ऊपर। अब हमारे पास इस रूट नोड के अंदर मैक्सिमम 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, बाकी नीचे जो है हमारे पास गुंजाइश है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं किस तरह से मूव करना है। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो वैल्यू है एल। अब एल जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल जो है वो आर और जे के बीच में आ रहा है, तो आर और जे के बीच में जो है वो यहाँ पे आएगा, तो के एल एम इस नोड के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास आ रहा है एन, एन जो है वो जे और आर के बीच में आ रहा है, वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर हमारे पास आ रहा है टी, टी जो है वो आर के बाद आ रहा है, तो हमारा वहाँ वो लास्ट नोड के अंदर चला गया। फिर हमारे पास आ रहा है यू, यू भी जो है वो हमारे पास लास्ट नोड के अंदर आ रहा है आर के बाद, तो वो भी यहाँ पे हमारे पास आ गया। और पी जो है, पी जो है पी क्यू आर, यानी कि जे और आर के बीच में आएगा, के एल एम एन ओ पी, तो वो इसके में आएगा, तो ये अगेन 5 हो जाएंगे। ये 5 हो जाएंगे तो इसमें से एक बीच वाले सेंटर वाली जो मिड वैल्यू है वो हम पेरेंट के अंदर मूव कर देंगे। ये 5 होगी, 5 की जो वैल्यू है एक हमारी यहाँ पे सेंटर वाली वैल्यू क्या है, वो है एम, एम हम ऊपर मूव कर देंगे।
हमारे पास सी एफ जे एम आर, एम हमारे पास ऊपर होगी और लेफ्ट और राइट के जो नोड्स है वो सेपरेट हो गए। अब अगेन हम देखेंगे कि इस रूट नोड के अंदर जो है वो 5 वैल्यूज आ चुकी है, तो हम 5 वैल्यू नहीं कर रख सकते, तो हमें इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो जो सेंटर वाला है वही सेम प्रोसेस, एल्गोरिथम का वही स्टेप, जे ऊपर चलाएगा, रूट बन जाएगा, सी एफ जो है वो एक नॉन लीफ नोड बन जाएगा, एम आर एक अलग नॉन लीफ नोड बन जाएगा, और ये जो चिल्ड्रन है वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जे ऊपर चला गया, सी एफ अलग नोड बन गया नॉन लीफ, एम आर अलग नोड बन गया नॉन लीफ, और ए बी सी से पहले, जी ई एफ के बीच में, तो जी एच आई के बाद, के एल एम से पहले है और एन पी एम के बाद, और एस टी यू एक्स आर के बाद, और जे जो है हमारा पेरेंट नोड जो है बन गया। इस तरह से हमारी जो बाइनरी ट्री की जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंसर्शन है, वो इस तरह से होगी। उसका जो अल्गोरिथम है, सिंपल स्टेप्स हैं उसके मेरे साथ आप फॉलो कीजिएगा। अटेम्प्ट टू इंसर्ट द न्यू की इनटू अ लीफ, लीफ के अंदर जो एंटर करेंगे, इफ दिस वुड रिजल्ट इन द लीफ बिकमिंग टू बिग, अगर जो लीफ जो है बड़ा हो जाए, बड़ा कैसे हो जाए कि अगर उसमें नंबर ऑफ कीज की जो तादाद है वो बढ़ जाए, जो कि उस ऑर्डर के हिसाब से जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा, तो स्प्लिट द लीफ इनटू टू, लीफ को आप स्प्लिट कर दो दो हिस्सों में, प्रोमोटिंग द मिडिल की टू द लीफ पेरेंट, बीच वाली जो मिडिल की है वो आप पेरेंट के अंदर मूव करते हैं। इफ दिस वुड रिजल्ट इन द पेरेंट बिकमिंग टू बिग, अगर अगर आप पेरेंट में मूव कर रहे हो, पेरेंट भी जो है वो बड़ा हो रहा है, तो उस पेरेंट को भी आप स्प्लिट कर दो इनटू टू एंड प्रोमोटिंग द मिडिल की ऊपर। ठीक है, जिस तरह से अभी लास्ट स्टेप जो हमने किया, जैसे ही हमने जो है यहाँ पे इस स्टेप के अंदर जब एस टी यू एक्स बढ़ गया, तो सॉरी के एल एम एन की जो है वो बढ़ गया, तो एम हमने यहाँ पे पेरेंट के अंदर मूव कर दिया, यहाँ पे मूव कर दिया, तो अब ये भी बड़ा हो गया, तो इस पेरेंट का अगर बिकम टू बिग, तो इसको भी स्प्लिट करो और सिंगल की को ऊपर कर दो, एक नया पेरेंट बना दो। इफ दिस वुड रिजल्ट इन द पेरेंट बिकमिंग टू बिग, अगर वो पेरेंट को बड़ा करा तो उसको भी जो है आप स्प्लिट कर दो, पैरेंट इनटू टू, प्रोमोटिंग द मिडिल की अपवर्ड्स, अब बीच वाली की आप ऊपर ले जाएं। दिस स्ट्रेटजी माइट हैव टू बी रिपीटेड ऑल द वे टू द टॉप, आप उसको इस तरह से ट्री आपकी बढ़ती हुई जाएगी, आपकी जो है चिल्ड्रन बढ़ते हुए जाएंगे, आपकी लेवल्स बढ़ते हुए जाएंगे। इफ नेसेसरी द रूट इज स्प्लिट इनटू टू एंड मिडिल की इज प्रोमोटेड टू द न्यू रूट मेकिंग ट्री वन लेवल हायर। तो अभी जो लास्ट स्टेप था उसमें जो रूट था उनमें 5 आ गई, तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया, मिडिल की ऊपर लेके एक नया रूट बना दिया, मेकिंग द ट्री वन लेवल हायर, तो हमारी जो एक ट्री जो है एक लेवल उसका बढ़ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ हमारा जो सेशन है वो सेशन अभी 3 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो दोबारा से आप कनेक्ट हो जाएगा प्लीज। अब रिमूव इंसर्शन का एल्गोरिथम आपने समझ लिया, अब हम रिमूवल का एल्गोरिथम समझते हैं। ड्यूरिंग इंसर्शन द की ऑलवेज गोज इनटू द लीफ, की जो है सबसे आखिर में लीफ के अंदर जाती है, क्योंकि वो नोड से कंपेयर होती है, फिर उसके नॉन लीफ नोड से कंपेयर होती है रूट नोड के बाद, फिर वो एंड में जाके लीफ नोड के अंदर जाती है। फॉर डिलीशन वी विश टू रिमूव फ्रॉम अ लीफ, देयर आर 3 पॉसिबल वेज वी कैन डू दिस। अगर हम रिमूव करना चाहें लीफ से तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज है। If the key is already in the leaf node and removing it does not cause that leaf node to have too few keys, then simply remove the key to be deleted. अगर हम नॉन लीफ सॉरी लीफ नोड से अगर हम कोई की डिलीट करना चाहते हैं, अगर उसके बाद उसकी जो मिनिमम नंबर ऑफ कीज हैं अगर वो मेंटेन रहती है तो हम उसको सिंपली रिमूव कर देंगे। ठीक है, Number two, if the key is not in a leaf, then it is guaranteed that its predecessor or successor will be in the leaf. In this case, we can delete the key and promote the predecessor or successor key to the non-leaf related keys position. यानी कि अगर हमारे पास
अगर नॉन लीफ नोड लीफ नोड के अंदर कोई ऐसी की है जिस तरह जी एच आए, अगर इसमें से कोई वैल्यू हमें डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद अगर वैल्यूज मिनिमम नंबर जो नॉन लीफ नोड के अंदर 2 होना चाहिए इन केस ऑफ ऑर्डर नंबर 5, अगर वो मेंटेन हो रहा था, सिंपली हम उसको डिलीट कर देंगे। अगर जो है वो डिलीट अगर इसमें जो है वो डिलीट करने के बाद सिर्फ मिनिमम नंबर से कम बच जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रीडिसेसर होगा इस तरफ या उसका सक्सेसर होगा, तो हम सक्सेसर इस तरफ से, प्रीडिसेसर इस तरफ से, या सक्सेसर या उसका प्रीडिसेसर से एक की जो है हम बारो करेंगे। बारो किस तरह से करेंगे, हम उस तरफ से की पेरेंट के अंदर लेके जाएंगे और पेरेंट से की नीचे लेके जाएंगे। मैं आपको एग्जाम के साथ इसको समझाऊंगा, पहले हम इसको स्टेप्स देख लें। If one or two lead to a leaf node containing less than the minimum number of keys, then we have to look at the siblings immediately adjacent to the leaf node question. अगर जो है लीफ नोड में कम लीफ कीज बच जाती हैं, तो हम उसकी सिबलिंग्स देखेंगे। सिबलिंग्स मतलब उसके जो बराबर वाले, जो उसके सेम लेवल पे जो नोड्स हैं, हम उसको देखेंगे। इफ वन हाफ, जी गैस, इफ वन ऑफ देम हैज मोर देन द मिनिमम, अगर किसी इसकी सिबलिंग के पास उसकी जो मिनिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट से ज्यादा हो, देन वी कैन प्रोमोट वन ऑफ इट्स कीज टू द पेरेंट, तो उसकी की जो है हम एक की उठा के जो पेरेंट में लेके जाएंगे, एंड टेक द पेरेंट की इनटू योर लीफ नोड, जहां से जो है वो डिलीट हुआ है, जहां से जो है वो कीज जो है वो मिनिमम नंबर से बिलो हो गई है। इफ नाइदर ऑफ देम हैज मोर देन द मिनिमम, अगर उसकी जो सिबलिंग है उसमें भी वैल्यू ज्यादा नहीं है, उनसे भी हम बारो नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करें, number of fees then the lacking leaf and one of its neighbor can be combined with their shared parent, and the new leaf will have the correct number of keys। तो क्या करेंगे, उसके जो दोनों नेबर्स है उन दोनों को कंबाइन करके उसके पेरेंट को डाउन करके हम जो है एक नया लीफ क्रिएट कर देंगे। इफ दिस स्टेप लीव द पेरेंट विद टू फ्यू कीज, देन वी रिपीट द प्रोसेस अप टू रूट इटसेल्फ इफ रिक्वायर्ड। अगर उसके पेरेंट में से जो हमने डाउन किया एक वैल्यू, अगर उसके पेरेंट में नंबर ऑफ कीज मिनिमम से कम हो जाती है, तो तब उसका जो रूट नोड है हम वहां से उसको डाउन कर लेंगे और उसके सिबलिंग के साथ मर्ज कर देंगे। अब अगेन ये स्टेप्स तो थ्योरेटिकली हमने पढ़े, अब जो है हम इसको जो है वो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। बताइए आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है, आप अज्यूम करें ये हमारे पास जो है वो ट्री है, इसके अंदर हमें 2 को जो है रिमूव करना है। अब 5 ट्री के अंदर हमारे पास मिनिमम लिमिट है कि एक लीफ नोड के अंदर 2 वैल्यूज होनी चाहिए। तो डिलीट टू, सिंस देयर आर इनफ कीज इन द नोड, जस्ट डिलीट इट। जब हमारे पास 2 को डिलीट करने के बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम सिंपली इस 2 को डिलीट कर देंगे। अब वो कह रहा है कि 52 को डिलीट करो, यानी कि ये जो रूट नोड है इसमें से वैल्यू डिलीट करनी है। अब इसमें से जो हम वैल्यू डिलीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बारो द प्रेडिसेसर और इन दिस केस सक्सेसर। तो क्या करेंगे, जो इसका सक्सेसर है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ताकि वो जो है वो यहाँ पे पेरेंट बन जाए। अब डिपेंड करता है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज अवेलेबल है या नहीं है। अब इसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज जो है 2 है वो अवेलेबल होंगी 56 को डिलीट करने के बाद। इसको डिलीट करने के बाद हम इसको अंदर मूव कर देंगे। 56 हमारा यहाँ पे आ गया। अब वो कह रहा है कि इसमें जो दो जो वैल्यूज बच गई, इसको जो 72 को डिलीट करना है। अब जैसे ही 72 को हम डिलीट करेंगे, तो 72 को डिलीट करने के बाद हमारे पास सिर्फ 69 बच जाएंगे। जब 69 बचेगा, इन दिस केस हमारे पास क्या होगा कि मिनिमम नंबर है कि एटलीस्ट 2 वैल्यूज लीफ नोड के अंदर होने चाहिए, तो वो हमारी जो है वो नहीं बचेंगी। इन दिस केस हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है जो सिबलिंग है उससे हम बारो करें, लेकिन अगर हम सिबलिंग से बारो करेंगे तो इसमें कम पड़ जाएंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा। इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, टू फ्यू कीज,
इसको जो पेरेंट नोड को नीचे ले जाके हम ज्वाइन चेक कर देंगे। पहले कोशिश करेंगे इसका जो सक्सेसर है वहां से लें, नहीं कोशिश करेंगे इसे प्रेडिसेसर से लें। अगर वहां पे भी मिनिमम कीज है तो फिर दोनों से नहीं ले सकते तो पेरेंट को हम नीचे ले जाके जो है कंबाइन करके जो है आप उसके नोड को नया नोड क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये नया नोड क्रिएट हो गया। अब डिलीट 22। अब अगेन ये 22 डिलीट हो रहा है। जब 22 डिलीट हो रहा है तो हमारे पास इसमें कम वैल्यूज जो है वो बच रही। तुम क्या करेंगे, जो इसके पेरेंट से बारो करेंगे। बारो कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से उठा के नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे, सिबलिंग से पेरेंट को नीचे ले जाएंगे और इसका जो सिबलिंग है उसको हम पेरेंट में डाल देंगे ताकि वो जो ट्री का जो बैलेंस है वो कायम रहे। तो 29 नीचे आ जाएगा ताकि इसकी जो मिनिमम नंबर ऑफ कीज हैं वो बराबर हो जाए। वो 31 जो है हमारे पास ऊपर हो जाएगा। इस तरह से किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वाला स्टेट थी, स्टेटस था रूट ट्री का, जिसमें हमने सारी जो है वो वैल्यूज एंटर कर दी। हम जा रहे हैं डिलीशन की तरफ। अब आप अपने जहन में बनाते हुए जाएगा डिलीट किस तरह से होगा। डिलीट ई फ्रॉम लीफ नोड। अब ई हमें डिलीट करना है, यानी कि हमें यहाँ पे ई डिलीट करना है। जब ई हम डिलीट करेंगे सॉरी, तो इसमें जो मिनिमम नंबर है वो है 2, यानी 2 जो है यहाँ पे एलिमेंट्स बचे ही नहीं, सिर्फ एक बचा। तो क्या पॉसिबिलिटी है, हम यहाँ से बारो करें सिबलिंग से सक्सेस। अब सक्सेसर के अंदर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स या 3 कीज अवेलेबल है। हम यहाँ से बारो, अब बारो यहाँ से डायरेक्टली नहीं हो सकता। जी हम ऊपर लेके जाएंगे और एफ को हम नीचे लेके जाएंगे ताकि हमारे पास कीज जो है वो नॉन लीफ नोड के अंदर भी बराबर हो जाए और लीफ नोड के अंदर भी बराबर हो जाए। तो टी हमारा डिलीट हो गया कि हमारी जो मिनिमम नंबर है वो 2 वो कम पड़ गया। अब आप कैसे पता चला मिनिमम नंबर ऑफ 2, जो प्रे ने क्वेश्चन पूछा था, वही सेम फार्मूला जो कि मैं आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखा चुका हूं कि लीफ नोड के अंदर जो कीज होंगी उसके चिल्ड्रन तो होंगी नहीं, कीज कितने होंगे, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम m-1 यानी कि 4 होने चाहिए। अगर 2 से कम होंगे तो हमें किसी भी तरीके से उसको जो 2 मेंटेन रखना है, वरना हमें पेरेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। इन दिस केस जब हमारा ई डिलीट हुआ तो हमारा यहाँ पे एक बच गया, मिनिमम 2 होना चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है। तो बारो फ्रॉम नेबर, तो क्या हुआ कि जी जो यहाँ पे अवेलेबल था वो पेरेंट में चला गया और पेरेंट का जो एफ था वो हमारा इस लीफ नोड के अंदर चला गया। तो अब हमने देखा कि डिलीशन के बाद हमने इसको किस तरह से ट्री को मेंटेन किया। तो आपकी इंडेक्स जो है वो इंडेक्स के अंदर जब आप किसी भी टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो बीच में से रिकॉर्ड डिलीट होता है ना, वो एंड में तो नहीं होता रिकॉर्ड डिलीट, बीच में से कहीं से भी जो रिकॉर्ड डिलीट होता है तो उसकी इंडेक्स की जो ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो कायम रहना है। तो कायम रहना है तो उसके लिए पीछे बैकग्राउंड में ये एल्गोरिथम चल रहे होते हैं कि हम कहीं से भी कोई रिकॉर्ड डिलीट करें तो उसको ट्री के स्ट्रक्चर को खराब नहीं करना, उसको मेंटेन रखना है। अब हम डिलीट करने जा रहे हैं एफ, डिलीट एफ बट कांट बोरो फ्रॉम अ नेबर। हम एफ को डिलीट करना चाह रहे हैं सॉरी, ये वाला एफ, एफ को डिलीट करना चाह रहे हैं। अब एफ को डिलीट करने के बाद अगेन वन एलिमेंट बच गया डी। हम डी कहां से लें, या इस तरफ से लें सक्सेसर से, या हम प्रेडिसेसर से लें। हम सक्सेसर से भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें भी अगर हम ले लेंगे तो एक वैल्यू बच जाएगी, कम हो जाएगा। इससे भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें वैल्यू कम हो जाएगी। इन दिस के समय क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाली चीज जो था कंबाइन, हमें पेरेंट को लेके जाकर नीचे इन दोनों नोड्स को कंबाइन करना पड़ेगा। तो पेरेंट को नीचे लेके जाए डी जी एच आई, हमारे ये दो जो इस तरफ डी था इस तरफ एच था और इस तरफ जी था, पेरेंट को नीचे लेकर आए और डी एच आई हमारे पास कंबाइन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही कंबाइन हुआ तो अगेन हमारे पास इस नॉन लीफ नोड के अंदर
जो है वो एक वैल्यू जो है वो बच गई। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो है वो मिनिमम वैल्यूज कितनी होनी चाहिए। कीज होनी चाहिए रूट m-1 4, यानी कि इस नॉन लीफ नोड के अंदर के हमारे पास 2 होनी चाहिए। अब हमारे वाले एग्जांपल में जब जैसे ही हमने नीचे कंबाइन किया तो हमारे पास एक हो गया, यानी एक बच गई। तो एल्गोरिथम की तरफ जाए, लास्ट वाली पॉइंट है इस एल्गोरिथम की, इफ नाइदर ऑफ देम हैज मोर देन द मिनिमम, जो उसके नेबर्स हैं, नंबर ऑफ कीज, देन द लैकिंग लीफ एंड वन ऑफ दिस नेबर कैन बी कंबाइंड विद देयर शेयर्ड पेरेंट। ये वाली पॉइंट जो है जो इस पे अप्लाई हो रही है। एंड द न्यू लीफ विल हैव द करेक्ट नंबर ऑफ कीज, और हमारा जो न्यू लीफ है उसमें करेक्ट नंबर हो गया। इफ दिस स्टेप लीव द पेरेंट विद टू फ्यू कीज, देन वी रिपीट द प्रोसेस अप टू रूट इटसेल्फ। अब उसके में कंबाइन करने के बाद इस एग्जांपल में इट लीव्स द पेरेंट विद टू फ्यू कीज, अब इसके अंदर फ्यू कीज होगी तो क्या करेंगे, फिर अगेन इसमें हम पेरेंट को नीचे लेकर आए, इसमें हम पेरेंट को नीचे लेकर आ जाएंगे। तो CGMR हमारा जो पेरेंट है वो नीचे आ गया, वो CGMR हमारे पास नया रूट बन गया। तो इस तरह से ट्री का स्ट्रक्चर जो होगा वो ग्रो करेगा, उस तरह से ट्री का स्ट्रक्चर जो है वो श्रिंक होगा। जैसे रिकॉर्ड हमारे ऐड होते जाएंगे तो ट्री ग्रो करती हुई जाएगी, जैसे रिकॉर्ड हमारे डिलीट होते हुए जाएंगे हमारी ट्री इस तरह से श्रिंक होती हुई जाएगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में वो कह रहा है कि फर्दर CGMR पे डिलीट m फ्रॉम नॉन लीफ नोड, इमीडिएट प्रेडिसेसर नोड इज ऑलवेज इन लीफ। अब m जो है हमें यहाँ पर डिलीट करना है। जब m हम यहाँ पर डिलीट करेंगे हमारे पास ये जो 2 है ये बच जाएंगी। ठीक है, इमीडिएट प्रेडिसेसर इन नॉन लीफ इज ऑलवेज इन लीफ। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इसके अंदर मैक्सिमम जो चिल्ड्रेन है, यहाँ पे इसके एक चिल्ड्रन ये है, यहाँ पे एक चिल्ड्रन ये है, 2 चिल्ड्रन। अब m को डिलीट करने के बाद CGR, यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कीज हैं वो तो बच जाएंगे, लेकिन उसमें जो चिल्ड्रन है उसका मसला हो जाएगा। उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, डिलीट m फ्रॉम नॉन नोड, ओवरराइट m विद इमीडिएट प्रेडिसेसर। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो इमीडिएट उसका प्रेडिसेसर था m डिलीट हुआ तो l यहाँ पे ऊपर चला गया ताकि उसकी जगह वो रिप्लेस कर दे। ठीक है, जब यहाँ पे ये चला गया तो k हमारा यहाँ पे अकेला रह गया क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू होगी। तो इसमें क्या होगा, फिर जो j वाला जो पेरेंट है हम इसमें बारो करेंगे, फिर अगेन हमारे प्रेडिसेसर, तो j हमारा नीचे आ जाएगा और हमारा जो इसका एंड वाला जो लीफ है की है वो हमारी टॉप पे चली जाएगी। तो j हमारा उस तरफ चला गया और इसका जो प्रेडिसेसर था वो हमारे पास टॉप पे चला गया। टॉप पे चला गया तो ये वाले नोड की जो कीज हैं वो सारी मेंटेन होगी और इसके जो चिल्ड्रन है वो भी हमारे पास मेंटेन होगी, बारोड फ्रॉम द नेबर। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एक एग्जांपल। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इंसर्ट, ये बेटा शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन। अब आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कंस्ट्रक्ट अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 व्हिच कंटेन्स ओनली वैल्यू 1, यानी कि उसके स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो 1 है। नाउ ऐड द फॉलोइंग वैल्यूज इन इट, उसके अंदर ये वैल्यूज हमें ऐड करती भी जानी है, 15 3 12 6 एंड सो ऑन। एंड फाइनली प्रोवाइड द ट्री आफ्टर द डिलीशन ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज। अब हम अगर हम डिलीट करें तो फिर उसकी ट्री की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी। तो हम स्टार्ट कर दें फर्स्ट एट नोड से जिसके अंदर ये जो वैल्यू है स्टार्ट हुई विद द फर्स्ट नोड 1, फिर उसके अंदर 3 आया, फिर अंदर उसके अंदर 12 आया, फिर अंदर उसके 15 आया, फिर अंदर उसके अंदर 6 आया। तो जैसे ही 6 इसके अंदर एंटर हुआ तो ये 5 जो है वो मोर देन द मैक्सिमम हो गया। तो हम बीच वाला जो है उसको टॉप पे लेके जाएंगे और उसके जो राइट वाले अलग नोड हो जाएगा और लेफ्ट वाला अलग नोड हो जाएगा, इसको स्प्लिट कर देंगे। तो 6 जो है इस यहाँ पे रूट बन गया, 1 3 अलग हो गया, 12 15 अलग हो गया। फिर हमें ये कीज एंटर करनी 4
तो 4 पहले 6 से कंपेयर हो गया, तो वो 6 से लेस है तो इस तरफ जाएगा, तो 1 3 और 4 आ गया यहाँ पे। फिर 11 6 से ग्रेटर है तो इस तरफ चला जाएगा, 11 हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर 7 है, 7 6 से ग्रेटर है तो वो इस तरफ चला जाएगा। फिर 2 जो है वो 6 से लेस है तो हमारे पास इस तरफ चला जाएगा। जैसे ही इस तरफ गया तो इस लेफ्ट नोड के अंदर मोर देन द मैक्सिमम कीज होगी, 5 कीज होंगी। तो फिर सेंटर वाला जो है हमारे पास जो की है हम उसको प्रोमोट कर देंगे रूट की तरफ, और इसको हम स्प्लिट कर देंगे दो नोड्स के अंदर। तो 1 2 में से ये 3 चला गया ऊपर रूट नोड के अंदर, 1 2 इस तरफ आ गया, 4 5 इस तरफ आ गया। अब इसके अंदर दूसरा वैल्यू आई 5, 5 जो 3 से ग्रेटर है 6 से लेस है तो इस नोड के अंदर चला गया। एंड देन वी कंटिन्यू। फिर हमारे पास 14 आया, 14 6 से ग्रेटर है तो हमारे पास इस वाले नोड के अंदर चला गया। तो अगेन दिस नोड बिकम टू बिग विद द नंबर ऑफ पीस 7 11 12 14 और 15। अगेन जो 12 है जो मिडिल की हम उसको प्रोमोट करेंगे रूट की तरफ, तो 12 यहाँ पे आ गया, 7 11 एक अलग नोड बन गया और 14 15 एक अलग नोड बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास की सारी 8, 8 जो है वो 6 से ग्रेटर है तो वो इस नोड के अंदर आ गया। 9 जो है वो भी 6 से ग्रेटर है, वो भी इस नोड के अंदर आ गया। 17 जो है वो 12 से ग्रेटर है तो इस नोड के अंदर आ गया। 10 जो है वो 6 से ग्रेटर है, 12 से लेस है तो यहाँ पे आ गया। अगेन वो यहाँ पे आया तो दिस नोड बिकम टू बिग, उसकी जो सेंटर एलिमेंट है जिस तरह 9 हम उसको प्रोमोट कर देंगे रूट की तरफ, यहाँ पे प्रोमोट हो गया रूट की तरफ, 9 आ गया, इधर 7 8 हो गया, इधर 10 11 हो गया, सॉरी 11 हो गया। यहाँ पे फिर आया 10, 10 जो है, अच्छा 10 सॉरी 10 के अंदर ये 10 के स्टेप को ही जो है फॉलो कर रहा है, तो 10 11 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। फिर आ रहा है हमारे पास 13, 13 जो है वो 12 से ग्रेटर है, इस नोड के अंदर आ गया। फिर हमारे पास आ गया 16, 16 भी से ग्रेटर है इस नोड के अंदर आ गया। अब 16 जो है अगेन 5 एलिमेंट हमारे पास हो गए, तो इसके जो मिडिल की है 15 हम उसको प्रमोट करेंगे इसके अंदर। तो इस रूट के अंदर 3 6 9 12 15 इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स आ गए। मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं 4, तो इसकी जो मिडिल की है, मिडिल की क्या है इसकी 9, तो इसको ऊपर ले जाके रूट नोड बना देंगे और इसको जो है नॉन लीफ नोड बन जाएगा। ये 12 15 नॉन लीफ नोड बन जाएगा जिस तरह यहाँ पे आपको शो हो रहा है। 9 3 6 12 15 और इसके जो नोड्स है 1 2 4 5 7 8 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और 10 11 13 14 16 17 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंसर्शन ऑफ कीज इन द बाइनरी ट्री, जिसकी जो कि हमने एक सिंगल नोड से स्टार्ट हुआ, एक सिंगल रिकॉर्ड से स्टार्ट हुआ, वो कंस्ट्रक्ट होता हुआ इस लेवल तक आके पहुंच गया। ठीक है, इंसर्शन, और इंसर्शन तो बहुत आसान है, आपको पता है, सिर्फ जैसे ही वैल्यू एंटर हो उसको स्प्लिट कर दो और उसको प्रोमोट कर दो रूट की तरफ। अब उसी ट्री के अंदर वो कह रहा है कि डिलीट करो 1। अब 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे है, जैसे ही 1 को हम डिलीट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कीज कम हो जाएंगी, यानी 2 बच जाएगा। जब 2 बच जाएगा तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज, हम सक्सेसर से बाहर हो गए या इधर से प्रेडिसेसर से बाहर हो गए। हमारे पास सक्सेसर में भी इतने वैल्यूज नहीं है, प्रेडिसेसर तो है ही नहीं। जब नहीं होगा तो हमें इसका पेरेंट शेयर्ड पेरेंट हमें नीचे लेके जाना पड़ेगा। जब शेयर्ड पेरेंट को हम नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 बच जाएगा। जब 6 बचेगा तो इसमें भी कम वैल्यू हो जाएंगी, तो फिर क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला जो पेरेंट है उसको हम नीचे लेके जाएंगे। तो फिर 9 को नीचे लेके आए और 3 को नीचे लेके गए तो हमारे पास ये कंडीशन बच जाएंगे। 1 तो हमारा वैसे डिलीट हो गया और ये 2 3 4 5 ये कंबाइन हो गए, एक लीफ नोड बन गया, और 6 9 12 15 हमारी ट्री की स्ट्रक्चर ये आ गया। अब इसमें हमें कह रहेगा डिलीट करो 12, 12 को डिलीट करेंगे तुम्हारे पास इसकी 2 चिल्ड्रेन है वो बच गए। अब 2 चिल्ड्रेन में से हम प्रोमोट करेंगे तो प्रोमोट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी मिनिमम है, इसके अंदर वैल्यूज भी मिनिमम है, इसके अंदर वैल्यूज भी मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, 12 को डिलीट करने के बाद इसकी जो दो हमारे पास नोड्स हैं 12 11 13 14 इसको कंबाइन करके एक नोड हमने बना दिया। तो आफ्टर दिस हमारी डिलीशन के बाद ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो ये अवेलेबल हो गया।
उसके बाद एक और एग्जांपल है बाइनरी ट्री का, वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद ये भी एक ट्री दी हुई है, ये मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ, इसको फिर आप असाइनमेंट के तौर पर जो है इसको आप अपने पास कंस्ट्रक्ट करके सबमिट करवाइएगा। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द थ्योरेटिकल लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आई वुड लव टू आंसर दैट, अदरवाइज फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव हो जाए। जी बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है बेटा, फिर हम जो है वो यहाँ पे स्टॉप करते हैं।